नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, मेरे दोस्त, कैसे हैं आप? हम लोग आपको सिखा रहे हैं परसेंटेज, है ना। कल मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम स्टैंडर्ड फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। काफी सारी बातें हमने आपको कल सिखाई है ना। चलो, आज की और ये मैंने आपको सिखाया कि भाई ये काम करना है। आपने पहाड़े वहाड़े कुछ याद करे घर पे जाके कि नहीं? देखो, मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द है तो मैं धीरे धीरे ही बोलूंगा आज। आपने कुछ टेबल वेबल्स याद करी कि नहीं? ठीक है, करी होंगी। चलो, शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। ये सारी बातें मैंने आपको कल सिखाई थी। थैंक यू जी, थैंक यू। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू जी, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। देखिए, अपना विवेक, अपनी समझदारी भी कुछ चीज होती है, वरना दुर्योधन और अर्जुन दोनों के गुरु एक ही थे। अच्छा गुरु मिलने का मतलब ये कतई नहीं है कि शिष्य कामयाब होगा। शिष्य की चेतना कितनी है, वो कितना सेल्फ डिसिप्लिन है, वो कितना डेडिकेटेड है, वो मेहनत करने के लिए कितना आतुर है, उसे सफलता का लालच कितना है, यह भी निर्भर करता है मेरे भाई किसी भी शिष्य के सफल होने पर। अच्छा गुरु मिल जाए तो सोने पे सुहागा, जैसे मैं हूं आपके लिए मेरे भाई। मैं आपको वही कंटेंट, वही दिशा दिखाऊंगा मेरे दोस्तों, वही सवाल कराऊंगा जो एग्जाम के लिए, परीक्षा में जरूरी है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा भाई। चलें शुरू करें। कल मैंने आपको यह बताया था प्यारे बच्चे कि कैसे हम स्टैंडर्ड परसेंटेज से स्टैंडर्ड फ्रैक्शन से कैसे जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने 16 तक एग्जांपल ले लिया था, 1/16 तक। 1/17 तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/18 भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/19 भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/20। मेरे भाई ये बताओ कि 1/20 जो होता है वो 5% होता है। सब बच्चे जानते हैं 1/20 5%। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 3/20 क्या आएगा मेरे भाई? 3/20 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? मैं आपसे पूछ लूं 11/20, 11/20 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जल्दी से जवाब दीजिए मेरे भाई, फटाफट फटाफट सब लोग जवाब दो। आप ना रिलेट किया करो कि 1/20 5% है तो 3/20 देखो 3 गुना हो गया। 1/20 का 3 गुना हो गया, 3/20 तो ये 5 का 3 गुना हो जाएगा स्टूडेंट, 15%। तो 15% आ गया। 1/20 5% होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं 11/20, तो देखो 11 गुना हो गया। 1/20 में 11 से गुणा, तो ये 5 से गुणा हो जाएगा, 11 से गुणा हो जाएगा 55%। 5 की 11 में गुणा 55%। तो सिंपल डायरेक्ट कहना है कि भैया 11/20 55% होगा। 1/21 22 भी कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं ना। 1/23, 1/24 समझिए, 1/24, 1/24। सभी बच्चे जानते हैं कि 1/24 जो होता है 4:1/6% होता है। 1/24 की परसेंटेज वैल्यू 4:1/6%, या फिर अप्रोक्स में 4.16%। ठीक है, मैं बार बार ये सब चीजें इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाएंगी। 1/24 4:1/6%, या अप्रोक्स में 4.16%। अब मैं आपसे ये पूछने लगूं मेरे भाई कि ये बताओ जरा, आप जरा मुझे ये बताना, इस 7/24 कितना आएगा? फिर 7/24 कितना आएगा? 7/24 बताइए। 7/24 अगर 1/24 की परसेंटेज वैल्यू 4:1/6% है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 7/24 की क्या होगी? तो आप साफ साफ देखो सर, आप कर रहे हो 7 गुना। 1/24 में 7 से गुणा, तो यहां भी 7 से गुणा होगी। अब 4 की 7 में गुणा करो 28, प्लस
7 की 4 में गुणा करो 28, 7 की 1/6 में गुणा करेंगे 7/6, तो 28 प्लस 7/6 आ गया, बोलो हाँ। 1/24 की 7 से गुणा हो गया, तो 4 की भी 7 में गुणा करेंगे 28, 1/6 की 7 में गुणा करेंगे 7/6, पर 7 तो 6 से डिवाइड हो जाएगा ना, ये 7 तो 6 से डिवाइड हो गया, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 1 7, 1 सही 1/6 हो गया, तो 28 में 1 जोड़ेंगे 29 सही 1/6%, तो इसकी वैल्यू 29:1/6% हो जाएगी, या फिर 29.16%। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, 29:1/6%। अब मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ, ये बताइए 23/24, 23/24, 23/24 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 23/24 एक फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं प्यारे भाई, 23/24 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? तो आप क्या कहोगे कि सर 1/24 को आपने 23 से गुणा कर दिया। 23 से गुणा करना कोई आसान काम नहीं है, थोड़ा छोटा सोचो। क्या 23/24 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 1 - 1/24? 1 में से 1/24 घटाओ 23/24 से, इजी पड़ेगा कि 23, देखो नीचे 24 है, ऊपर है 23, 23 का मतलब होता है 24 - 1 23, नीचे 24 से डिवाइड करो। अगर आप 24 से डिवाइड करोगे तो 24/24 1 आ गया, एक को 24 से डिवाइड करेंगे 1/24, तो मेरे हिसाब से ये आसान है 1 - 1/24। अब 1 का मतलब है 100%, आपको पढ़ा हुआ है 1 का मतलब 100%। 1/24 क्या होता है? 4:1/6%, 1/24। अब 100 में से 4:1/6% घटाना है। मैंने आपको सिखाया कल की क्लास में कि कैसे घटाते हैं जल्दी। यह नंबर 4 से बड़ा है, 4:1/6। 4 से अगला नंबर क्या होता है? 4 से अगला नंबर बताओ 5, तो 100 में से 5 घटा लो 95 आ गया, नीचे 6 ही रहेगा, नीचे 6 ही रहेगा, ऊपर क्या आएगा भैया? 6 से 1 कम कर लो 5, 95 सही 5/6% आ गया। देखो इतनी जल्दी आपने कर लिया, 95:5/6% हो गया ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताओ कि 1/25 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/25 4% होता है, 4%। 1/25 क्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स? 4%। एक बटे 25 4%। तो मैं आपसे पूछ लूं कि जरा बताना, मैं आपसे पूछ लूं कि जरा बताइएगा यहां पे फिर 9/25 कितना हो जाएगा? 9/25 की परसेंटेज वैल्यू, तो आप कहोगे सर 1/25 4% है, 9 गुना हो गया। 9 गुना 1/25 का 9 से गुणा हो गया, तो इधर भी 4 में 9 से गुणा हो जाएगी, 36%, 36%। क्लियर? तो आप बिल्कुल दिमाग में कर पाओगे बिना कुछ लिखे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया। उसके बाद 1/30, 1/40 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 1/40, 1/40 की परसेंटेज वैल्यू होते हैं 2.5%, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 1/40 की परसेंटेज वैल्यू है 2.5%, 2.5%, 2.5%। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही 2.5%। यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही 1/40, 2.5%। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ 7/40 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 7/40 की, तो आप ये देखोगे सर ये जो है यहां पे 7 से गुणा हो गया, 1/40 में 7 से गुणा हो गया, तो यहां भी 2.5 में 7 से गुणा आएगा ना। 25 7 175, 17.5%, तो 17.5% आ गया, 17.5%, 17.5%। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। 1/40, 7/40 पूछा है, 17.5% आ गया। मुझे लगता है आप कर लोगे। अब आप समझ गए हो कि कैसे आप स्टैंडर्ड फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदल पाओगे। लेकिन मेरे भाई अगर बड़ी बड़ी परसेंटेज आने लगे, बड़ी बड़ी परसेंटेज आने लगे, देखो ये सारी चीजें तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? चलो बताइए जरा।
जैसे कि ये वाला करके बताओ 11/12। अब मैं आपको बताऊंगा अगर बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस आने लगे, बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस, उनको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। जी आपके सामने 11/12, बताइए 11/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 11/12 की। बाकी तो मैं सारे एग्जांपल दे चुका हूं। तो जैसे इस तरह के सवाल आते हैं 11/12, आप इसको लिख लिया करो 1 - 1/12, क्योंकि 12 से एक नंबर कम लिखा हुआ ऊपर 11। अब 1 का मतलब होता है 100% और 1/12 होता है बच्चों 8:1/3%, 8:1/3%। अब जल्दी से घटाना आप सब लोगों को मैंने सिखा दिया है। यह नंबर 8 से बड़ा है, तो 8 से अगला नंबर क्या होता है 9। 100 में से 9 घटाओ 91, नीचे 3 ही रहेगा, ऊपर क्या आएगा बेटा 3 से 1 कम कर लो 2, 91:2/3%। तो देखिए कितनी जल्दी आपने कन्वर्ट कर लिया। 11/12 की परसेंटेज वैल्यू होगी 91:2/3%, 91:2/3%। ठीक है जी। आपके सामने प्यारे स्टूडेंट अगर इस तरीके से बड़ी बड़ी परसेंटेज आ जाती हैं, कैसे बनाइएगा भाई, कैसे बनाइएगा, करो। 43/6 बताइए मेरे भाई, 43/6, सॉरी 43/6 बनाओ। अगर एक से बड़ी फ्रैक्शन से इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो बहुत सारे एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूंगा, सब बच्चों को समझ में आ जाएगा। आपके सामने आएगा 43/6, तो 43 6 से भाग हो जाएगा 7 बार, 6 7 42, 42 1 43, 7 + 1/6 ऐसे लिख सकते हो क्या, ऐसी तो लिखेंगे। 43 को जब 6 से भाग करूंगा 6 7 42, 7 बार भाग जाएगा, 1 बच जाएगा प्लस 1/6, 7 + 1/6। अब आप मुझे बताओ 1 का मतलब 100%, तो 7 का मतलब 700%, 1 का मतलब 100%, 7 का मतलब 700%। 1/6 क्या होता है, 1/6 होता है 16.66%। तो आप इसको जोड़ दो तो कितना है 716.66%, 716.66% ही आ गया मेरे भाई कन्वर्ट होके। तो 716.66% आ गया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। क्लियर है। आपके सामने लिखा हुआ है मेरे भाई 13/7, 13/7 की परसेंटेज वैल्यू आपको निकालनी है। तो बच्चे क्या करेंगे, 7 एकम 7 एक बार भाग जाएगा, 7 एकम 7 6 बच जाएगा, 1 + 6/7, 1 + 6/7। यह मुश्किल तरीका है, आंसर तो आएगा पर लंबा हो जाएगा। आप सोचो कि भैया कैसे सोचूं मैं, 13 में 7 से भाग दे रहा हूं, यह 13/7, 13 के नजदीक 7 से कटने वाला कौन सा नंबर है 14। तो 13 को आप ऐसे लिखो 14 - 1, 14 - 1 13 होता है, 7 से भाग करो। अगर आप 14 को 7 से भाग करोगे, 14 को 7 से भाग करोगे 2 आएगा माइनस। अगर आप 1 को 7 से भाग करोगे 1/7 आएगा, 2 - 1/7। बोलो हां। यह आसान है मेरे प्यारे दोस्त, यह आसान है आपके लिए। 2 का मतलब 200%, 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%, माइनस 1/7, 1/7 होता है 14.28, 1/7 का मतलब 14.28%। तो घटाइए अप्रोक्स कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये नंबर 14 से बड़ा है। 14 से अगला नंबर 15 होता है, 200 में से 15 घटाओ 185, फिर 0.28 घटा लो 0.72, 185.72% आ गया मेरे भाई अप्रोक्स, 185.72% अप्रोक्स में। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ सर, ये आप खुद बताना 35/6, 35/6 ये बताओ मेरे भाई, ये बताओ 29/3, 29/3 ये बताइए जरा, 29/3। आप कहोगे सर 29 को अगर 3 से भाग करेंगे तो 3 नाम 27, 9 बार जाएगा, 3 नाम 27, 2 बच जाएगा प्लस 2/3, तो आ गया 9 + 2/3। बोलो हां। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही समझ गए। अब 1 का मतलब 100%, तो 9 का मतलब 900%, 9 मतलब 900%, 2/3 क्या है 1/3, 33.33%, 2/3 आ गया दुगुना, जल्दी जल्दी करेंगे अब 66.66%। तो कितना आ गया 966.66%, 966.66%। देखिए मैंने इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल ली इतनी आसानी से। क्लियर है बच्चे। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, आपकी बात को समझ रहे। 71/12 इसको चेंज कर देता हूं मैं, चेंज कर देता हूं मेरे भाई, ये बताना जरा
ये मैंने कर लिया मेरे दोस्तों यहां पर 61/16। बताओ 61/16, पता इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 61/16 आपके सामने मैंने लिख दिया 61/16। इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 61/16। 61/16 मैंने आपके सामने लिख दिया, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? बोलो। हां जी। तो मेरे भाई 16 को 61 से भाग देंगे, 16 तिया 48, लेकिन आप ना नजदीक में भाग दिया करो। 61 है नजदीक में, 16 चौका 64, 16 चौका 64, 64 ज्यादा नजदीक है, तो 61 को आप ऐसे लिख लो 64 - 3, और आप इसको भाग दे रहे हो 16 से। 61 को आप ये लिख लो 64 - 3। ये आसान पड़ेगा कि 64 में 64/16, 64 को 16 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 16 चौका 64 -3/16, -3/16। ये लिखना ज्यादा आसान, ज्यादा सरल है। 4 - 3/16। एक का मतलब होता है 100%, तो 4 का मतलब 400%। 4 का मतलब बच्चों 400%, -3/16। अब आप खुद बताओ, 1/16 होता है 6.25%, ये 3/16 है 3 गुना, यानी कि 18.75% आ गया, 18.75% आ गया। घटा तो बेटा 400 में से घटाना है, तो ये नंबर 18 से बड़ा है, 18.75। तो 18 से अगला नंबर 19 आता है। 400 में से पहला आप 19 घटाओ, 381 आया पॉइंट। अब ये 0.75 कम कर लो, एक में से 0.75 कम कर लो 0.25, 381.25% आ गया आंसर, 381.25%। तो कितनी जल्दी हमने इतनी खतरनाक जो है फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया, ये बताइए मेरे दोस्तों। 37/15, 37/15 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? है ना, तो आप एक से बड़ी भी अगर कोई है कर पाओगे, आपको डिवाइड करना है। तो 37/15, तो 15 दूनी 30, 2 बार जाएगा बचेगा 7, 15 दूनी 30, 7, 2 + 7/15। आप बोलोगे हां सर, एक का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%, प्लस 7/15। अब 7/15 बेटा मैं कल से यही समझा रहा हूं मेरे भाई, तीसरा दिन लगे ये समझाते हो कैसे करना है। 1/15 क्या होता है? 1/15 होता है 6:2/3%, 6 सही 2/3%। मैं पूछ रहा हूं 7/15 यानी कि 7 से गुणा। अब दिमाग में करके बताओ, 7 छिंग 42 और 14/3, 14/3 का मतलब 4 सही 2/3, तो 42 4 46 सही 2/3%, 46 सही 2/3%। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये आएगा 246 सही 2/3%, 246:2/3% आ गया बच्चे, 246 सही 2/3%। कल का लेक्चर देखो उत्कर्ष पाठक, कल का लेक्चर देखिए उत्कर्ष पाठक दी, तो ही आप कर पाएंगे। ठीक है जी, हाँ बताओ जी। आपके सामने लिख दिया मैंने ये 40/9, करो 40/9। 41/9 करता हूं, 41/9। बताइए 41/9 परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 41/9 की? 41/9 की 41/9, 41/9 व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ दिस? आप कहोगे सर 9 चौक 36, 4 बार जाएगा बचेगा 5, 4 + 5/9, 4 + 5/9 यही होगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 चौक 36 + 5 41 होता है, 5 बच जाएगा। एक का मतलब 100%, 4 का मतलब 400%, प्लस 5/9, 5/9 कितना आएगा मेरे भाई? आप खुद बताओ। 1/9 है 11.11%, 1/9 11.11%, दिस इज 5 टाइम्स, 5 गुना 55.55%, 55.55%। आप बोलोगे हां जी सर। तो कितना आ गया प्यारे बच्चे? ये आ गया 455.55%, 455.55% इसकी परसेंटेज वैल्यू आ गई। उसकी परसेंटेज वैल्यू कितने? 455.55%।
ठीक है जी। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया, काहे की दिक्कत, काहे की परेशानी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये बताइए मेरे दोस्तों, लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने, ये आ गया 75/14, 75/14। बताओ लास्ट एग्जांपल 75/14, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 75/14 इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो आप डिवाइड करिएगा मेरे भाई, यहां पर जो आ जाएगा 14×5 = 70 और 5×75, यानी कि 5 + 5/14। क्या आप हमारी बात को समझ पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। अब एक का मतलब 100%, तो 5 का मतलब 500%, प्लस 5/14, 5/14। मैंने आपको यह पढ़ाया है कि 1/14 जो होता है वो 7:1/7% होता है। मैं कल से यही सीख रहा हूं कि 1/14 7:1/7%, लेकिन ये 5/14 5 से गुणा है, तो भाई इसको 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 5 × 7 = 35, 1/7 की 5 में गुणा, 5/7, यानी कि 35:5/7। तो कितना आ गया मेरे भाई? ये आ गया 535:5/7। 535:5/7% इसकी परसेंटेज वैल्यू आ गई, 535:5/7%। क्लियर है? हमें लगता है सभी स्टूडेंट्स को यह बात अब अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि कैसे आप स्टैंडर्ड परसेंटेज से, अब इतने सारे एग्जाम्पल दिए मेरे भाई, कोई आपको इतने एग्जाम्पल दे के नहीं बताएगा। ठीक है जी, ये सब मैंने कल से आपको एग्जाम्पल ही दे रहा हूं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करी थी मैंने यहां पर, बिल्कुल बेसिक से, और धीरे 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 मैं यहां पे आपको लेके आया। ठीक है, मैंने आपको कल जोड़ना घटाना भी सिखाया था। ठीक है जी, और इसी के साथ ये होता है कि आप कैसे स्टैंडर्ड परसेंटेज, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन से जल्दी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए अगर कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, मान लीजिए अगर कोई चीज स्टैंडर्ड है ही नहीं, आपके सामने आ गया मेरे भाई 9/43, 9/43, बताओ इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 9/43 कैसे करेंगे भाई? मैंने तो आपको कोई सिखाया नहीं बटे 43 का। तो मेरे दोस्त फिर ऐसे ऐसी चीज में आप बिल्कुल बेसिक पे उतर जाओ, बिल्कुल नीचे उतर जाओ। भाई ये कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं बटे 43। स्टैंडर्ड क्या है? 1/16, 1/15, 1/20, 1/25, 1/40। ये आसान सी चीजें, और 90% यही आसान सी चीजों पे सवाल आते हैं। 90% स्टैंडर्ड परसेंटेज, स्टैंडर्ड वेर। लेकिन अगर कोई चीज स्टैंडर्ड नहीं है तो बिल्कुल बेसिक पे आ जाए, जैसे 9/43। तो 9/43 है मेरे प्यारे भाई। मैंने सिखाया है कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो उसको परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगा दो। तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगा दो, बस ये आ गया। ये पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, एग्जैक्ट डिवाइड होगा। 9/43 को 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगा दो, ये हो गया 900। 9 × 100 900। 900 को 43 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ गया? 43 दूनी 86, ये 86 आ गया। बच गया 4, जीरो उतार लिया मेरे भाई, जाएगा तो है नहीं, तो जीरो लगा के यहां पे 0.0। अब 43 से कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 9 बार चला जाएगा, 9 बार जाएगा। 360 और 27, यानी कि 387। तो लगभग 20.9% के करीब आएगा, अप्रोक्स 20.9% के करीब ही आ जाएगा लगभग। खत्म। बताओ 900 को 43 से भाग देना भी नहीं आ रहा तुम लोगों को, जीरो बढ़ानी पड़ती है। जीरो बढ़ानी पड़ती है। ठीक है जी, समझ में आए बात? क्लियर है? तो अगर कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है मेरे भाई तो घबराइए मत, बिल्कुल बेसिक से 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, अप्रोक्स में आएगा 20.9% के करीब। अरे क्या समझ नहीं आया रवि कुशवाहा जी?
कौन सा रॉकेट लॉन्च हो गया ऐसे जो तुम्हें समझ नहीं आया? पता ना कैसे बालक हो भाई साहब हैं। इन चीजों में तो आप बोलते हो अच्छे भी नहीं लगते, समझ नहीं आया। अरे कोई मुश्किल सवाल चल रहा हो, हम कोई लंबी चौड़ी चीज कर रहे हैं वो तो ठीक भी है। 100 से गुणा, 900 को 43 से भाग दे रहे हैं, इसमें भी आप रोने लगोगे तो क्या हो बेटा आप, फिर आदमी हो कि जानवर हो? ठीक है, तो ये हमने आपको सिखाया अब तक कि कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज बदल पाएंगे, ये मैंने आपको सिखाया है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अब हम अगला कंसेप्ट आगे चलेंगे दोस्त। जीरो कहां से बेटा? भाग देना सीख लो आप। एक काम करो, YouTube पे या आप एक ट्यूशन लगा लो और वहां भाग देना सीखो कि 900 को 43 से डिवाइड कैसे करते हैं। ये मेरा काम नहीं है सिखाना, मेरा काम आपको जल्दी भाग कैसे करना है वो सिखाना है। भाग कैसे करना है ये सिखाना नहीं है। इसके लिए आप 5वीं क्लास का, दूसरी क्लास का ट्यूशन लगा लो बेटा। जीरो टू हीरो बैच सिखा रहा हूं, माइनस टू हीरो नहीं है बेटा ये। अगर आप 900 को 43 से भाग देना जानते नहीं हो तो आप साथ साथ एक ट्यूशन भी लगा लो, कोचिंग भी होती रहेगी और ट्यूशन भी चला लो एक साथ साथ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं मेरे भाई। सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा प्यारे भाई कि कैसे आप स्टैंडर्ड परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं जल्दी से। स्टैंडर्ड परसेंटेज को अभी तक मैं आपको सिखा रहा था फ्रैक्शन से परसेंटेज। क्या सिखा रहा था? फ्रैक्शन से परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज। अब हम उल्टा जानेंगे कि कैसे आप स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी परसेंटेज को, गंदी गंदी परसेंटेज को जल्दी से फ्रैक्शन में बदल पाएंगे। तो अब उल्टा आएगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन। वही बहुत सारे एग्जांपल लिए, पर अब मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 80%, मान लो आपके सामने 80% आ गया, तो रिलेट करना सीखो, रिलेट करना सीखो मेरे भाई। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। मान लीजिए आपके सामने 80% आ गया, मैं आपसे पूछूं बताओ 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 80% की, ठीक है भाई, 80% की। तो रिलेट करा करो, 80 में क्या आता है? 20 आता है। 80 में क्या आता है? 20 आता है, 20%। और मुझे 20% याद है 1/5। मैं पूछ रहा हूं 80%, तो 4 गुना हो गया, 20 का 4 गुना। तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? ये भी 4 गुना होएगा, ये भी 1/5 का 4 से गुणा हो जाएगा, 4/5। तो सीधा आपको दिमाग में ये सोचना था कि 20% 1/5, 80% 4 गुना हो गया, 4/5। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। मैं आपसे पूछता हूं बताओ 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 44.44। तो 44.44 को रिलेट करो, दो दो डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है 11.11% से। 11.11% 1/9, 11.11% 1/9, 44.44% इसी का 4 गुना है। तो 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/9। मैं आपसे पूछ रहा हूं 55.55%, तो 55.55 देख के दिमाग में आना चाहिए 11.11%। हाँ राहुल वर्मा, 11.11% का 5 गुना, 11.11% का 5 गुना 55.55%, 11.11% 1/9, 55.55% 5/9। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। हम आपसे पूछते हैं 18.18%, 18.18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो भैया ये 2 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, इसको देख के दिमाग में क्या आता है? 9.09 आना चाहिए, 9.09%। 9.09% 1/11, 9.09% 1/11, 9.09। ये सब 9 के मल्टीपल है, 9 के मल्टीपल में होगा, ये दुगुना है, 9.09 का दुगुना 18.18%। 18.18% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/11 है।
2/11 आ गया बेटा फ्रैक्शन वैल्यू। ये 63 है, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9.09% का 7 गुना है, तो ये भी 7 गुना आ जाएगा। 1/11 का 7 गुना 7/11। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, प्रैक्टिस से। सारी चीजें कैसे आएंगी? प्रैक्टिस से आएंगी। गोपाल सरोज का डाउट है सर 80 में 10 भी आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बच्चा कह रहा बिल्कुल ठीक डाउट है। आप कह रहे हो सर 80% के अंदर तो 10 भी आता है। मैंने क्या सिखाया? 10% 1/10, 10% 1/10। आपसे पूछ रहा हूं 80%, 8 गुना कर दिया, ये भी 8 गुना आएगा। अगर 10% 1/10 है तो 80% भी 8 गुना आएगा, 8/10। 8/10 ये 2 से कट गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, क्या 4/5 ही नहीं आ गया? 4/5 ही आ गया। कुछ भी करो मेरे भाई, कैसे भी सोचो, आना मेरे दोस्त यही है। आइए, मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ, मैंने आपसे यह पूछ लिया कि 28:4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। पूछ लेते हैं आपसे 28:4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। 28:4/7% की बताओ, 28:4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो आप पहचाना करो कि बटे 7 देख के, बटे 7 देख के पहचानो। बटे 7 किस में आता है? 1/7 में। 1/7, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू है 14:2/7%। 1/7 की परसेंटेज वैल्यू है 14:2/7%। 14:2/7% 1/7 है। 14:2/7% 1/7 है मेरे प्यारे भी, दुगना हो गया। तो बटे 7 की शकल देख के पहचाना, कनेक्ट करना है। आपका काम केवल कनेक्ट करना है। और ये चीज कैसे आएगी? प्रैक्टिस से, पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिस से आएगी। तो ये 14:2/7% 1/7। मैं पूछ रहा हूं 28:4/7% के आपको दुगुना नहीं दिख रहा? सीधा सीधा 14 का दुगुना 28, 2/7 का दुगुना 4/7। तो यहां भी फ्रैक्शन वैल्यू भी 1/7 का दुगुना आ जाएगा 2/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 आ जाएगा। आ गया? आपसे पूछ रहा हूं बताओ 57:1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। आपसे पूछा 57:1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो कनेक्ट करो बटे 7 देख के कि भाई 14 सही 2/7% है 1/7। ये 57 है, क्या 4 गुना नहीं हो गया? ये 4 गुना नहीं हो गया मेरे भाई? 14 का 4 गुना 56, 4 गुने के नजदीक पहुंच रहे हैं लगभग। देखा करो, 14 का 4 गुना 56 प्लस 2/7 का 4 गुना 8/7, यही हो गया 57 सही 1/7, यानी कि 4 गुना आ गया। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/7। 57:1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/7 आ गया। ठीक है जी, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हां जी सर अच्छे से समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। इसी तरीके से आपको कनेक्ट करना है मेरे भाई, इसी तरीके से आपको कनेक्ट करना है तो ही काम चलेगा बच्चों। अब मान लीजिए कि मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये बताओ 31.25%, 31.25% बताइए, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है बताना, फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी 31.25%, 31.25%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बताओ जल्दी से। तो दिमाग के घोड़े चलने चाहिए, दिमाग के घोड़े तुरंत चलने चाहिए मेरे प्यारे भाई। 31.25 कौन से पहाड़े में आता है? 625 के पहाड़े में, 625 के पहाड़े में 6.25% मुझे याद है, 6.25% मुझे याद है 1/16, 6.25% हमें याद है मेरे प्यारे भाई 1/16। आप बोलोगे यस सर 1/16, 1/16 याद है, आप बोलोगे जी। ये 31.25% है, 5 गुना, सीधा सीधा 5 गुना हो गया, दिख रहा है? 6 पंजे 30.25 का 1 गुना 1.25, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 5/16, 5/16।
प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन आपका दिमाग जल्दी जल्दी खुद से सोचने लग जाएगा। आपने 1 घंटा पढ़ लिया और आप सोचो मेरे से सब होने लगे, ऐसे नहीं होता बेटा। कई दिन कई महीनों की मेहनत के बाद आप जल्दी जल्दी चीजों को करना सीखोगे। सारा खेल प्रैक्टिस का है। ये सब चीजें एक दिन में नहीं होती हैं। आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड परसेंटेज से कनेक्ट करना है। वो कनेक्ट करना मेरे दोस्तों आपको यहां पर सीखना पड़ेगा। ठीक है जी, आप बताइए मेरे दोस्त, मैं आपके सामने लिखता हूं, आप बताना मेरे भाई, मैं आपके सामने लिखता हूं 21, ये तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपके सामने लिखता हूं 22.5%। 22.5%, बताइए 22.5%। 22.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 22.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? बताइए जल्दी से बच्चे, सब लोग जल्दी से बताइए। 22.5%, तो भैया 22.5 में क्या आता है? 25। ये 25 का पहाड़ा अगर याद होता तो तुरंत पहचान ले कि 25 निम्मा 225 होता है। यानी कि ये 2.5% से कनेक्टेड। 2.5% होता है 1/40। 2.5% बराबर 1/40। 2.5% की वैल्यू 1/40। ये 22.5% है, तो मेरे दोस्तों ये 9 गुना है। कैसे पता चलेगा? जब पहाड़े मजबूत याद होंगे। पहाड़े मजबूत याद करने का मतलब यह नहीं है कि 25 निम्मा 225 आपको आता है। वो तो सोनू को भी आता है जो तीसरी क्लास में पढ़ रहा है। तू नौकरी की तैयारी कर, तेरे को क्या आता है? तेरे को आता है कि 225 बराबर 25 निम्मा। तो 2.5% 1/40, 2.5% का 9 गुना है। 2.5 का 9 गुना 22.5%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/40 का 9 गुना 9/40। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 9/40 हो जाएगी। बोलो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये थे सिंपल सिंपल से, देखो मैंने कितने सारे आपको एग्जांपल्स दिए। ये सब सिंपल सिंपल्स थे। चीजों को ना थोड़ा सा, चीजों को मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा चलो और बता देते हैं। आपके सामने आ गया मेरे भाई, ये बताओ 28%, 28%, बताइए 28%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 28%। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू। देखो मेरे भाई वो रास्ता तो है ही, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज की जगह 100 से भाग दे दो। इससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 4 से 100, 25 बार 7/25। ये रास्ता तो आपके पास खुला है ही हमेशा से, लेकिन ये करना नहीं है। आप 28% को दिमाग में ही सॉल्व करो, कनेक्ट करो। 28 में क्या आता है? 4% आता है, और 4% मुझे पता है 1/25। 4% मुझे पता है 1/25। तो क्या मैं 28% नहीं सोच सकता मेरे भाई? 7 गुना 7/25। क्या मैं नहीं सोच सकता 7 गुना 7/25? वो 1 सेकंड जो लगता है ना बटे 100 लग के काटने में, वो 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना। 1 सेकंड भी। आपके सामने आ गया 164%, 164%। मुझे बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 164%। 164%। तो 164 4 से कटता है, मुझे पहाड़ा याद है। 4 से कट रहा है, 4 का 41 गुना, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 41 गुना 4%, 1/25। ये 41 गुना है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 41/25। खेल खत्म। 41/25। बोलो बोलो बच्चे, बता दो आप आज। रुको मत मेरे भाई, कतई भी रुको मत। मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए जरा, मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ जरा,
45%, 45%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 45%। जल्दी से 45%, 45% फ्रैक्शन वैल्यू, फटाफट फटाफट। तो आप कहोगे सर 45 में 5 आता है, 45 में 5 आता है सर। 5% मुझे पता है 1/20। सर मुझे 5% पता है 1/20। सर ये तो 45% है, 9 से गुणा कर दिया सर आपने, 9 से गुणा, बड़े चालाक हो। तो यहां भी 9 से गुणा कर देगा तू, 9/20। ये आ गया 9/20। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 9/20, तुरंत 9/20। आई बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो बहुत सारे एग्जांपल्स मैं लेता हूं आपके सामने, बहुत सारे एग्जांपल्स करिए, बहुत सारे एग्जांपल। ये बताओ जरा, 17.5%, 17.5%, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहली क्लास में, ये दोनों मैं बता चुका हूं। ये बताना 17.5%, 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? कनेक्ट करो कनेक्ट करो कनेक्ट करो कनेक्ट करो। 2.5%, ये 2.5 से कट रहा है। 25 सत्ते 175, 7 गुना 2.5%, 1/40, 17.5% आ गया 7/40, 17.5% आ गया 7/40। 2.5%, 1/40, 17.5% है, 7 गुना 7/40। ऐसे सोचना है मेरे भाई। 35 सही 5/7%, बताइएगा जरा। 35 सही 5/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? /7 आ रहा है मेरे भाई, /7। /7 को देख के आपके कान खड़े होंगे। /7 में आता है 14:2/7%, 14:2/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। ये आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 14 का दुगुना करूंगा 28, 14 का 3 गुना करूंगा 42, यानी कि दुगुना और 3 गुना करने पे कुछ भी नहीं हो रहा। यार मैं तो फंस गया। लेकिन मैंने एक बात और भी तो बताई है, 7 सही 1/7%, 1/14, ये भी तो बताया। 7 सही 1/7%, 1/14, 7 सही 1/7%, इसमें भी /7 आ जाता है, दोनों में आ जाता है /14। ये 35 सही 5/7%, 7 पंजे 35 होता है। क्या इसका 5 गुना नहीं है ये? क्या इसका 5 गुना नहीं है मेरे भाई? ये 5 सत्ते 35, 5 की 1/7 में गुणा, 35 सही 5/7%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई इसकी? 5/14। क्लियर है? अब थोड़ा सा लेवल ऊपर करता हूं, थोड़ा सा लेवल। एक ही परसेंटेज में कई बार आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक ही परसेंटेज में आपके सामने आ गया मेरे भाई, ये बताओ 26.66%, 26.66%, बताओ 26.66%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आपके सामने आ गया। 26 नहीं करते, 36 कर लेते हैं, या यही रहने तो चलो। 26.66%, बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आपके सामने आ गया। बड़ा टफ है मेरे भाई, ये अप्रोक्स में है 26.66। भाई मैं नहीं कर पा रहा यार, कैसे करूं, कैसे करूं, काय से कनेक्ट करूं? दशमलव में भी है। रोना बंद करो, रोना बंद करो। एक लेवल ऊपर बढ़ा दे रहा हूं, ये अगला टाइप समझ लो मेरे भाई। एक लेवल ऊपर, जहां आपको खेला करना है, ब्रेक करना है, परसेंटेज को ब्रेक करना है जल्दी सॉल्व करने के लिए। क्या 26.66% को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 20% प्लस 6.66%, 20% प्लस 6.66%। सारा खेल प्रैक्टिस का है। शुरू के 5 दिन में आपको केवल प्रैक्टिस ही कराऊंगा। 26.66% का मतलब 20% प्लस 6.66%, 20% प्लस 6.66% नहीं लिख सकते। 20 से 26 ऐसे ही क्यों ब्रेक करा? अरे मुझे इन दोनों का ज्ञान है, मैं ये दोनों जानता हूं मेरे भाई, उड़ उड़ के। 20% 1/5, 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15, 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने का जैसे देखो, यहां नीचे 15 है, यहां नीचे 15 है, यहां 15 है, तो बेटा यहां भी 15 बना लो। ये 5 है, 5 को 15 बनाना है, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा।
तो आ जाएगा 3/15 प्लस 1/15, 3/15 प्लस 1/15, 4/15 हो गया, ये जुड़ गया, 4/15 आ गया, आ गया, बिल्कुल सही। अंकिता दास कह रही है सर मैं नहीं करूंगी ऐसे, मैं कायगू आपकी बात मानू, आए मैं अंकिता हूं। तो 26.66% का मतलब अंकिता जी लिख रही है 10% प्लस 16.66%, 10% प्लस 16.66%। क्या कोई गलत काम आप बोलोगे सर? कोई गलत काम नहीं, 10 और 16 26.66 ही हो रहा है। 10% 1/10, 10% 1/10, 16.66% 1/6, 10 और 6 कैल्शियम 30 आ गया। अबे 10 तिया 30, 6 पंजे नहीं, 10 और 6 का 1/10 प्लस 1/6, 30 आ गया। तो 10 तिया 30 और ये 6 पंजे 30, ये आ गया 8/30, 8/30 2 से कट गया 4/15, अब भी 4/15 है। कान कैसे भी पकड़ो, कान कैसे पकड़ो, ऐसे चाहे ऐसे, 4/15 से इतर नहीं आएगा मेरे भाई, ये 4/15 से। सोचो आपके सामने लिख दिया 18.33%, 18.33% आपके सामने लिख दिया, बताना जरा 18.33%। एटीन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट। आठ बटे 30 2 से काट लेंगे ना शिवानी जी। कैसे करूं यार, कुछ नहीं आ रहा समझ में, कहां मैं ब्रेक करूं। 18.33, अरे इसके टुकड़ा टुकड़ा कर दो, करे जा छलनी छलनी कर दो। 10% प्लस 8.33%, क्या मैं जानता नहीं, क्या मैं इस चीज को जानता पहचानता नहीं हूं? भाई मैं तो जानता हूं 10% होता है 1/10 और 8.33% होता है 1/12, 1/12, 8.33% फ्रैक्शनल 1/12, 10 और 12 कैल्शियम 60 आ जाएगा, 10 चिंग 60, 12 पंजे 60, 6 5 11/60, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 11/60, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 11/60। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, वेरी गुड, ठीक है जी, मजा आया? आप बोलोगे हां सर। आपके सामने आ गया, आपके सामने आ गया मेरे भाई, और बढ़िया बढ़िया हम लेवल बढ़ाएंगे मेरे दोस्त आपके लिए। 37.14%, 37.14%, बताओ 37.14%, 37.14%, बताइए जल्दी से। आप कहोगे सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, मैंने लिख दिया 30% प्लस 7.14%, ब्रेक कर दिया मैंने। 30% प्लस 7.14%, 30% आएगा जी 1/3/10, 10% 1/10, 30% 3/10, 10% 1/10, 30% 3/10, 7.14% होता है 1/14, 7.14% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/14, 1/14 होता है 7:1/7% या अप्रोक्स 7.14%। सर जी एक बार और क्या समझाना है, एक बार 10% 1/10, 8.33% 1/12, इनको जोड़ लिया 11/7, जोड़ना नहीं आ रहा क्या? 18.33, यार तू कैसे, तुम्हारे मुंह को फोड़ दूंगा मैं। 18.33% को 10% प्लस 8.33% नहीं ब्रेक कर जा रहा राक्षस हो। 10% क्या होता है 1/10, 8.33% 1/12, क्या 1/10 में 1/12 नहीं जोड़ पा रहे? %37.14%, 30% प्लस 7.14, 30%, 10% 1/10, 30% 3/10, 7.14% 1/14, 10 और 14 का एलसीएम 70 आएगा। कल ही तो सुखाया था जोड़ना, 10 सत्ते 70, 7 21 प्लस 14 पंजे 70, 5 तो 21 और 5 26/70, 2 से कट गया जी, 13/35, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 13/35।
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 13/35। 13/35 आ गया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। बताना 71.11%, 71.11%। बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 56.25%। बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? करो। 71.11%, क्या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 56.25%, क्या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 71.11, 0.11, 11.11, 11.11, यानी कि 11.11, 11.11, यानी कि इसमें से 11.11 अलग कर लो। 60% प्लस 11.11%, 60% प्लस 11.11%, 60 और 11 71 हो रहा था। तो जब तक आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज का ज्ञान नहीं होगा यह आप कर ही नहीं पाओगे। एलसीएम कैसे ले बेटा, ये इतनी बड़ी संख्याएं नहीं है कि आपको इनका एलसीएम लेना पड़े। अगर 30 तक पहाड़े पक्के याद है तो अपने आप निकल जाता है। 60%, 20%, 1/5, 60%, 3/5, 11.11%, 1/9। अभी कल ही सिखाया था, 5 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 45, 5 ना 45, ऐसे गुणा। 9 ते 27, 5 एकम 5, 27 और 5 32, 32/45। फिफ्टी 6.25%। अरे नहीं आ रहा भाई, 6.25, 6.25, मेरी नजर तो 6.25 पे गई पहले। 56.25 यानी कि 50% प्लस 6.25%, 50% प्लस 6.25%, 50% 1/2, 6.25% 1/16, 50% 1/2, 6.25% 1/16। अब जैसे जल्दी से जोड़ना है, यहां बटे 16 है तो यहां भी 16 बनाओ। 1/2 को कैसे लिखो? 1/2 को 8 से गुणा कर लो, ऊपर नीचे 8/16। 1/2 का मतलब 8/16। 8/16 में 1/16 जोड़ूंगा, 9/16। 9/16 नहीं आ गया ये? बताइए। हाँ, ये करना। ये दोनों एग्जाम्पल बताओ, ये वाला और ये वाला, ये दोनों करके बताओ जल्दी से। अब ये वाला और ये वाला करो। कोई दुश्मनी नहीं है। अरे राम, अरे लड़कियों आपको समझ आ रहा है? देखो भाई, मेरी मेरी डांट का बुरा मत मानना, मेरा तरीका ही ऐसे है। मैं बुलंदशहर का हूं भाई, ठीक है, पर मैं बहुत प्यार करता हूं आपसे। वरना मेरे लिए भी बहुत आसान है दूसरे टीचर की तरह कि एक पीपीटी बनवा दूं, पीपीटी पे 3 4 एग्जाम्पल लिख दूं आसान आसान से, और बोल दूं देखो ऐसे ऐसे कर लेते और आगे बढ़ जाऊं। बहुत आसान है। मान लो मैं ये चैप्टर शुरू करता और मैं 3 4 एग्जाम्पल ही बताता, फ्रैक्शन से परसेंटेज का, परसेंटेज से फ्रैक्शन का। आप में से एक भी बच्चा ये नहीं कहता कि सर और करवाओ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कितनी जरूरत है हमारी औकात के हिसाब से। हमें सीखने के लिए कितनी जरूरत है आपको पता ही नहीं है। आपको तो पता पड़ेगा 1 साल के बाद, जब आप धक्के खा लोगे। लेकिन मैं वो नुकसान नहीं होने दूंगा आपका। मैं अच्छी तरीके जानता हूं कि आप कितने पानी में हो, आप कितने बेकार हो, आपको किस हद तक पढ़ाना है। तो मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं, आपको भी करनी पड़ेगी भाई। मेरे साथ टिक के पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ टिक गया वो निकल गया। या 29:1/6%, 1/6, 1/6 तो आता है यार आपका, काय में आता है 4:1/6, 4:1/6, 4:1/6 दिख गया मुझे।
29:1/6 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख पा रहा? 25% प्लस 4:1/6%, 25% प्लस 4:1/6, 25/4 29, 25/4 29। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। 25% है 1/4, 4:1/6% है 1/24, 4:1/6% 1/24। अब 24 से तो यहां देखो 6 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, 6/24 हो गया। 6/24 प्लस 1/24 जल्दी जुड़ जाता है ऐसे, 7/24। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्तों? 7/24 आ गई। 7/24, 7/24 हो गया। देखो ये है, आप जब आप दिमाग लगा पा रहे हैं। अगर आप दिमाग लगा ही नहीं पा रहे या इसे कोई और बच्चा करेगा, देखो समझदार बच्चा ये सब नहीं लिखेगा, ये नहीं लिखेगा, ये स्टेप वो दिमाग में करेगा। समझदार बच्चे के लिए केवल ये स्टेप है, वो केवल इतना करेगा मेरे भाई, इतना इतना ही करेंगे। जिस दिन आप इतना करने लगेंगे उस दिन आपकी नौकरी लगेगी। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं कि आप ऐसे ही करें, आप इसको सॉल्व कर लो। 29 सही 1/6 का मतलब है 29 प्लस 1/6। अब 29 छिक्का कितना होता है? 174। 29 छिक्का 174 प्लस 175/6% है ये, 175/6%। अब परसेंट का मतलब अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंटेज हटाओ और 1/100 से गुणा कर दो। परसेंटेज का मतलब 1/100, 1/100 से आप गुणा कर दीजिए। ये किससे जाएगा प्यारे भाई? 25 से। 25 7 175, 25 चौका 100, तो ऊपर 7 और नीचे 6 चौक 24, 7/24 ही आएगा। 7/24 भी बेसिक से सॉल्व करके, पर इसमें टाइम लग जाएगा, वो टाइम आपको नहीं खराब करना है, ठीक है ना? ये बताओ 23.33%, ये सोचा किसी ने कैसे किया? 7/30। देखो दो रास्ते हैं, या तो आप 20% प्लस 3.33% लिख दो, या शायद आपने ना सोचा हो 23.33 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 33.33% माइनस 10%, 33.33% माइनस 10%, क्योंकि 33 में से 10 घटाऊंगा 33, 33 में से 10 घटाऊंगा 23, ठीक है ना? और 33.33% मुझे पता है 1/3, 10% मुझे पता है 1/10, तो एलसीएम तो आपका 30 आ गया। ऊपर क्या आएगा? 10 माइनस 3 7, 7/30 आ गया मेरे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है, ठीक है ना? और भी यहां पर देखिए काफी सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, काफी सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जैसे ये देखो 46.66%, 46.66%। क्या हुआ मेरे भाई? 40% अलग और 6.66% अलग, ऐसे कर लेंगे। 40% होता है 2/5 और 6.66% होता है आपका 1/15। दोनों को जोड़ लिया 7/15 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? ये भी आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ, ये वाला भी 82.5%, 82.5%, ये भी एग्जाम्पल है बच्चे। 82.5% को बदलना है भिन्न में, बड़ा मुश्किल है, अलग अलग कर लो। 80% अलग कर लो, 2.5% अलग कर लो, टुकड़ा टुकड़ा कर लो। 80% हो गया 4/5, 2.5% हो गया 1/40। 80% 4/5 है। अब 40 है तो यहां 8 से गुणा कर लेंगे ना, 32/40, ऊपर नीचे 8 से गुणा, 8 चौक 32/40 प्लस 1/40, क्या आ गया? 33/40, 33/40 हो गया, ठीक है ना? अब 100 से बड़ी परसेंटेज है मेरे भाई ये, इनको कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा कल। आज इतना ही। हमारे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे दोस्त, नींद ही पूरी नहीं होती मेरे भाई। 4 से 5 घंटे ही मैं मुश्किल से सो पाता हूं। चलो नींद पूरी ना हो इंसान फिर भी चला ले, जवान हूं मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर जो स्क्रीन टाइम है, ये बेटा स्क्रीन है, इसमें से लाइट निकल रही है और ये लाइट मेरे आंखों पे सीधे जा रही है। मेरा स्क्रीन टाइम है 15 से 16 घंटे, 10-12 घंटे पढ़ाना, उसके बाद 4 से 5 घंटे जो है
लैपटॉप पे काम करना अपने, और 1 से 2 घंटा मेरा मोबाइल फोन सोशल मीडिया पे चेक करना, मतलब वो देखना। तो मैं अपने शरीर से बहुत ज्यादा काम ले रहा हूं। स्टूडेंट नहीं लेता अपने शरीर से इतना काम। टेबल 30 तक रटनी है भाई। हाँ, महाराणा प्रताप के खानदान से हैं, तभी तो फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। ठीक है जी, चलो आज इतना ही। कल मेरे प्यारे भाई मैं आपको समझाऊंगा परसेंटेज की कैलकुलेशंस, मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स। ठीक है जी, बस ये कल मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, परसों से हम सवाल शुरू करेंगे। आज इतना ही, बाकी कल। बाय।